टुडे वी विल डिस्कस अबाउट लेक्चर 8. ठीक, डे 3 का 6th टास्क, डे 3 का 6th और आखिरी टास्क, लेक्चर रेट. एज द नेम सजेस्ट, लेक्चर प्लस रेट. रेटिंग द लेक्चर ऑफ द कैंडिडेट इज लेक्चर रेट. लेक्चर रेट क्या है? लेक्चर रेट पे ऑफिसर जीटीओ साहब विल रेट योर लेक्चर. अब लेक्चर रेट की क्यों जरूरत पड़ी? फौज के सिलेक्शन बोर्ड में लेक्चर रेट की क्यों जरूरत पड़ी? फौज ये कहता है कि अगला बंदा जब अफसर बनेगा, ठीक, वो अपनी यूनिट को एड्रेस करेगा, अपने प्लेटून को एड्रेस करेगा, अपने जवानों को एड्रेस करेगा, अपने एयरमैन को एड्रेस करेगा, सेलर्स को एड्रेस करेगा. तो बेसिक पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स उसको आनी जरूरी है. दिस इज टेस्ट ऑफ योर स्पीकिंग स्किल्स. दिस इज टेस्ट जहां पे आपकी नॉलेज से ज्यादा इंपॉर्टेंस आपकी पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स को दिया गया है. क्योंकि फौज में हर एक अफसर को कभी ना कभी अपनी यूनिट को एड्रेस करना पड़ेगा, कभी ना कभी अपने जवानों से कम्युनिकेशन बनाना पड़ेगा. ठीक, इन टर्म्स ऑफ एड्रेसिंग द यूनिट, ही हैज टू एड्रेस द यूनिट. और इसलिए ये टेस्ट अपने आप में बहुत ज़रूरी है. पूरी की पूरी फौज कम्युनिकेशन पे चल रही है, पूरी की पूरी फौज कम्युनिकेशन पे चल रही है. कम्युनिकेशन अफसर के एंड से सही होना चाहिए और अफसर इस लायक है कि वो अपने आइडियाज़ को कम्युनिकेट कर पा रहा है या नहीं, वो देखा जाता है लेक्चर रेट में. ठीक, बीट एनी एंट्री, आप एनडीए एंट्री कर लो, 10+2 टीएस एंट्री कर लो, एफकैट एंट्री कर लो, एनसीसी स्पेशल जो आप लोग हो, इन चारों एंट्रीज में लेक्चर रेट है. सर्विस एंट्री में लेक्चर रेट है. लेक्चर रेट इज पार्ट ऑफ सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड. समझ गए? जीटीओ का 6th टास्क है. अब लेक्चर रेट में होगा क्या? लेक्चर रेट में आपको एक बास्केट में टॉपिक्स दिए जाएंगे एक कार्ड में. एक मिनट, कहना है हैव इट प्लीज. यस, ये यस, ठीक है. आमतौर पे येलो कलर का कार्ड होगा. एक कार्ड में 4 टॉपिक्स होंगे. ठीक है, 4 टॉपिक्स होंगे. आपको कुछ टाइम मिलेगा प्रिपेयर करने के लिए एंड 3 मिनट मिलेगा बोलने के लिए. जैसे ही 2.5 मिनट पूरे हो जाएंगे, जैसे ही 2.5 मिनट पूरे हो जाएंगे, आपकी एक बेल बज जाएगी और जीटीओ साहब कहेंगे प्लीज कंक्लूड. कभी कभी वो बोलेंगे नहीं, जैसे ही बेल बजा देंगे मतलब यू हैव टू कंक्लूड. ठीक, जैसे ही आपने कंक्लूड किया, सामने वाले के लिए वो घंटी मतलब भाई मेरे टर्न आने वाली है. ठीक, हर बंदे के पास 2.5 मिनट रहेगा प्रिपेयर करने के लिए. ठीक, 2.5 से 3 मिनट रहेगा प्रिपेयर करने के लिए एंड 3 मिनट ही हैज टू स्पीक ऑन द टॉपिक. अब मुद्दा बड़ा सिंपल है कि साहब हम किस लैंग्वेज में बात करें. कोई बोलेगा मैं यूपी बोर्ड से हूं, कोई बोलेगा मैं बिहार बोर्ड से हूं. अल्टीमेटली फौज की ऑफिशियल लैंग्वेज इंग्लिश है. सो इट इज एक्सपेक्टेड आउट ऑफ यू कि आप बेसिक इंग्लिश में ये टास्क पूरा करेंगे. ठीक, अगर कहीं फंस रहे हैं, अगर आइडियाज हैं दिमाग में लेकिन कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हैं, तो यू मे यूज अ सेंटेंस और अ 2 इन हिंदी. हाउएवर लेक्चर रेट आपको अगर एक्सेल करना है, यू हैव टू स्पीक ओनली एंड ओनली इन इंग्लिश. ठीक, कोई और इसका विकल्प नहीं है, कोई और इसकी आपके पास देयर इज नो प्लान बी. अगर आप लेक्चर रेट को इंग्लिश में अच्छे से कम्युनिकेट कर ले गए तो इट इज एक्सपेक्टेड कि हाँ कम से कम कम्युनिकेशन स्किल्स जो हैं वो आपके अंदर दिख रही हैं. एक बात और समझना, जीटीओ साहब तुम्हें ग्रुप के बेसिस पे एनालाइज कर रहा है. ठीक, दिस इज द ओनली टास्क जहां 1 to 1 तुम जीटीओ साहब से इंटरैक्ट करोगे. तुम बॉडी लैंग्वेज अपनी उनसे आई कांटेक्ट बनाओगे, बॉडी लैंग्वेज तुम्हारी जीटीओ साहब की तरफ एड्रेस होगी. सो इट इज एक्सपेक्टेड कि तुम इस टेस्ट को अच्छे से करो, बिकॉज कहीं ना कहीं यू आर गिवन मार्क्स फॉर एवरी टेस्ट. और
जीटीओ साहब की नजर में आने के लिए दिस इज अ गुड टेस्ट। ठीक, अलग अलग टास्क हैं, किसी में भाई इट स्टार्ट्स विद ग्रुप डिस्कशन, ठीक है, ग्रुप डिस्कशन है, ग्रुप प्लानिंग एक्सरसाइज है, बट ओवरऑल दिस टेस्ट इज द ओनली टेस्ट जहां पे तुम जीटीओ साहब को एड्रेस कर रहे हो और अपने ग्रुप को एड्रेस कर रहे हो, 1-to-1 ये इंटरैक्शन चल रहा है। यहां तक कोई डाउट्स? पक्का। अब लेक्चरेट में, इसको इधर रख देते हैं, लेक्चरेट में किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए? ठीक है, whenever there is certain facts in lecturate, then the weightage of that lecturate becomes heavy। यानी कि अगर कभी भी लेक्चरेट में हम बात करके कुछ फैक्ट्स डाल दें, कुछ फिगर्स डाल दें, कुछ परसेंटेज डाल दें, तो हमारा लेक्चरेट जो है वो अपने आप में एक बुलंद लेक्चरेट हो जाता है। मतलब ये दिखता है कि यस आई हैव नॉलेज एज वेल। हर ऑर्गेनाइजेशन आज के टाइम पे इंटेलिजेंट लोग चाहता है। ठीक, सिविल की जो भी कोचिंग्स हुई, सिविल की ऑफिसेज हुए, कॉर्पोरेट्स हुए, वो लोग क्या कर रहे हैं? वो इंटेलिजेंट बंदों को हायर कर रहे हैं। एंड फौज इज ऑल्सो वन ऑफ देम। फौज भी चाहती है कि यार हमें ऐसा बंदा मिले जिसकी बेसिक कम्युनिकेशन अच्छी हो और थोड़ा इंटेलिजेंट हो। बाय इंक्लूडिंग फैक्ट्स एंड फिगर्स तुम ये दिखाओगे कि तुम इंटेलिजेंट हो, तुम में नॉलेज है। ठीक, इट इज इंपॉर्टेंट व्हेन यू डिलीवर अ लेक्चरेट, तुम आई कांटेक्ट मेंटेन करो। बिकॉज आंख से जब आप एक कैंडिडेट को देखते हो, एक यूनिट को देखते हो, एक बटालियन को देखते हो, तो आप आंख एक मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन की तरह यूज कर रहे हो। आंख आप कॉन्फिडेंस के लिए शो कर रहे हो। इसलिए इट इज इंपॉर्टेंट दैट व्हेनेवर यू डिलीवर अ लेक्चरेट, आप आंख में आंख मिलाओ। आंख में आंख मिलाना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप लेक्चरेट के दौरान आंख में आंख नहीं मिलाओगे, इट वुड शो अ साइन ऑफ अंडर कॉन्फिडेंस। हमेशा याद करना कि जब लेक्चरेट में बोलने जाऊंगा तो मुझे कुछ बॉडी लैंग्वेज का ध्यान रखना है। ठीक, मैं विश्राम पोजीशन पे रहूंगा। स्कूलों में विश्राम होता था ना, हाथ पीछे करके। ठीक, पहले आई वुड एड्रेस द जीटीओ साहब एंड देन आई वुड एड्रेस द ग्रुप मेंबर्स। जैसे अभी गुड आफ्टरनून चल रहा है, गुड आफ्टरनून रिस्पेक्टेड जीटीओ सर एंड माय डियर ग्रुप मेंबर्स, आई चेस्ट नंबर 2 आई एम गोइंग टू स्पीक ऑन द टॉपिक, जो भी आपका टॉपिक है। ठीक, समझ गए? यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं? आई कॉन्टैक्ट शोज द साइन ऑफ कॉन्फिडेंस इन यू। आई कॉन्टैक्ट शोज कि हाँ मैं अफसर वाला बंदा हूं, मैं तुम्हारी आंख में आंख मिला के तुम्हें हुक्म दूंगा, तुम्हारी आंख में आंख मिला के तुमसे कम्युनिकेशन बनाऊंगा, आंख में आंख मिला के मैं ट्रस्ट जीतूंगा। इसलिए आई कॉन्टैक्ट शुड ऑलवेज बी मेंटेन्ड। लेक्चरेट के दौरान इट इज एक्सपेक्टेड कि आप 2.5 मिनट बोलें। कभी कभी लोगों को जिन्होंने जिंदगी में कभी नहीं बोला होता, उनको 2.5 मिनट 2.5 घंटे के जैसा लगता है कि यार बॉस मैंने तो कभी स्कूल में बोला ही नहीं, मैंने कभी कॉलेज में बोला ही नहीं, मैंने कभी कोचिंग में बोला ही नहीं। ठीक, रिमेंबर अगर आपके पास 5 ढंग के भी पॉइंट्स है ना, तो आप इसमें 2.5 मिनट बिता सकते हो। ओनली थिंग इज यू नीड टू प्रैक्टिस स्पीकिंग। इसीलिए त्रिशूल में सेकेंड हाफ 3 बजे से 4:30 बजे तक, 3 बजे से 5 बजे तक वी मेक इट अ पॉइंट कि आप बोलो। हम आपको टॉपिक्स देंगे, पहले टॉपिक्स देंगे, प्रिपेयर करके आओ। उसके बाद वी विल स्टार्ट विद दिस एक्सटेम्परी राउंड। जितना आप बोलोगे उतना अच्छा होगा। ठीक, समझ गए? यहां तक कोई डाउट्स तो नहीं? चलो वी विल स्टार्ट। जी देखो, जीटीओ साहब से पहले मिलाया और फिर ग्रुप मेंबर्स से, एंड देन व्हेन यू कंक्लूड अगेन, फाइनली टू कंक्लूड माय फ्रेंड्स, जीटीओ साहब की तरफ आंख में आंख देखा, एंड माय फ्रेंड्स अल्टीमेटली यू नीड टू विन द हार्ट्स ऑफ दीज ग्रुप मेंबर्स। बिकॉज जीटीओ साहब पीछे बैठ के ये नोटिस कर रहे हैं कि देखो अगले बंदे के ऊपर कितना इन्फ्लुएंस हो रहा है, अगले बंदे के ऊपर कितना इंपैक्ट हो रहा है। अगर अगले बंदे के ऊपर इंपैक्ट होगा तो ऑब्वियसली वो लेक्चर को हैवी वेट करेगा। अगर अगले बंदे पे इंपैक्ट नहीं हो रहा, तुम बोल रहे हो ग्रुप मेंबर्स आर लीस्ट इंटरेस्टेड, तो समझ आ गया कि यार वेटेज नहीं है। अफसर जब बोलता है तो जवान सब सुनते हैं ना उसकी बात,
तुम्हें अपने आप को पोर्ट्रे करना है कि यू आर अ गुड ऑफिसर, तुम्हें अपने आप को पोर्ट्रे करना है कि मेरे अंदर अच्छी कम्युनिकेशन स्किल्स हैं, अपनी आवाज़ उतनी बुलंद रखनी है कि कान में आवाज़ ना चुभे, बट यू साउंड कॉन्फिडेंट इनफ, यू नीड टू साउंड कॉन्फिडेंट इनफ। अगर तुम कॉन्फिडेंट नहीं साउंड करोगे तो काम नहीं बनेगा। देखो, एक होता है नॉलेज होना, एक होता है नॉलेज को डिलीवर करना। तुम्हें दोनों पैरामीटर्स पे ध्यान देना है, तुम्हारे पास नॉलेज भी है और नॉलेज को डिलीवर करने की कला भी है। रिमेंबर, until and unless you speak SSB, if you want to crack, if you want to be a recommended candidate, you need to speak in services selection board, और वहां बोलने के लिए यहां प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। PPDT वाले दिन तुम्हें बोलना है, पहले दिन स्टेज 1 में। PPDT में नहीं बोलोगे काम नहीं बनेगा, ठीक। स्टेज 2 में ग्रुप डिस्कशन में बोलना है, ग्रुप प्लानिंग एक्सरसाइज में बोलना है, इंटरव्यूइंग ऑफिसर इंटरव्यू में क्वेश्चंस दागेगा तुम्हें बोलना है। सो अल्टीमेटली यू कैन नॉट शाई अवे फ्रॉम स्पीकिंग। तुम ये सोचो कि यार मैं बच जाऊंगा बोलने से, तो नहीं बच पाओगे। और ये भी बात तय है कि क्योंकि फौज की ऑफिशियल लैंग्वेज इंग्लिश है, सो वी एक्सपेक्ट कि तुम अंग्रेजी में ही अपनी चीज़ों को डिलीवर करोगे। बहुत लोग मेरे से कहते हैं सर हिंदी में कर लें तो काम बन जाएगा। वो अपने लिए, तुम्हें संतुष्ट करने के लिए ऑर्गेनाइजेशंस कोचिंग्स बोल सकती हैं, बट अल्टीमेटली हार्ड ट्रू फैक्ट इज कि अगर रिकमेंडेशन चाहिए तो मुझे इंग्लिश में बात करनी है। 1 नॉट वर्ड्स, 1 नॉट सेंटेंसेस इन लेक्चरेट, इफ यू स्पीक इन हिंदी कोई दिक्कत नहीं कि भाई तुम्हारा आइडिया है दिमाग में लेकिन मुंह से निकल नहीं रहा था तो तुमने हिंदी का उपयोग कर लिया। बट अल्टीमेटली इफ यू वांट टू एक्सेल इन लेक्चरेट, इट इज एक्सपेक्टेड दैट यू यूज सिंपल इंग्लिश। शशि थरूर वाली अंग्रेजी नहीं बोलनी है कि एकदम किसी को इंप्रेस करना है अपनी वोकैबुलरी से, अपनी टफ वर्ड्स से, ठीक। हमें किसी को इंप्रेस नहीं करना है, हमें यह बताना है कि भाई मेरे अंदर अच्छी कम्युनिकेशन स्किल्स हैं, इसलिए मैं अपने आइडियाज को डिलीवर करूंगा या करूंगी इन इंग्लिश। क्लियर? एनीथिंग एल्स इन दिस? रिमेंबर, जब 2.5 मिनट बाद बेल बजेगी, wherever you are, you need to give it a finishing end, ठीक है। तुम मान लो कोई फैक्ट्स भारत की आबादी के बारे में बात कर रहे हो, ठीक है, फिर जैसे ही बेल बजी, ओके फ्रेंड्स, फाइनली टू कंक्लूड आई वुड लाइक टू से, एंड ऑलवेज एंड ऑन अ पॉजिटिव नोट। ये बात बहुत जरूरी है। शादियों में, बर्थडे पार्टीज में स्वीट डिश लास्ट में क्यों रहती है कि चल यार स्नैक्स कुछ गड़बड़ हुआ मंजूर है, खाना कुछ गड़बड़ है मंजूर है, लेकिन इंसान मीठा खा के मुंह तारीफ करता हुआ जाए। इन द सिमिलर मैनर लेक्चरेट में देयर माइट बी जहां पे तुम्हें टॉपिक्स भारत के प्रधानमंत्री के अगेंस्ट कुछ बोलना पड़े, तुम्हें पॉलिसी के अगेंस्ट बोलना पड़े, गवर्नमेंट के अगेंस्ट बोलना पड़े, बट एंड ऑन अ गुड नोट। रिमेंबर, भारत में कॉन्स्टिट्यूशन ऊपर है, आर्म्ड फोर्सेस नीचे। वी आर नॉट ईरान, वी आर नॉट पाकिस्तान जहां कॉन्स्टिट्यूशन से ऊपर आर्मी है, नहीं है, बिल्कुल नहीं है। अल्टीमेटली सुप्रीम कमांडर ऑफ आर्म्ड फोर्सेस कौन है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। सो एवरीबडी, एवरी आर्म्ड फोर्सेस ऑफिसर, दे रिस्पेक्ट पॉलिसी मेकर्स। दोज पॉलिसीज कैन बी गुड और बैड। फॉर एग्जाम्पल अग्निवीर, सम फील अग्निवीर इज अ वेरी 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 बैड थिंग, ठीक। आई पर्सनली फील कि हाँ अग्निवीर यार बहुत अच्छी चीज नहीं है। हाउएवर जो फौजी अफसर है वो उसने ऑनर किया उस चीज को। सो whenever a lecturate topic is given to you, remember ending has to be on a good note. समझ गए यहाँ तक? कोई डाउट्स तो नहीं? चलो। अब डिफेंस एग्जाम क्रैक करना हुआ और भी आसान, त्रिशूल डिफेंस एकेडमी लेकर आए हैं बिल्कुल ही एडवांस लर्निंग ऐप। तो आज ही ज्वाइन करें और स्टार्ट करें अपनी ऑनलाइन क्लासेस।